नमस्कार विद्यार्थियों। एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी के पेपर 2 के इकाई 4 के अंतर्गत हम मैक्स वेबर के सैद्धांतिक योगदान का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है वर्स्टेन। वर्स्टेन के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हमने पूर्व के वीडियोस में जाना था, लेकिन आज के इस क्लास में हम थोड़ा विस्तार से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। Worsten is a German term closely associated with Max Weber's sociology। तो ये तो आप सभी जानते ही हैं कि वर्स्टेन एक जर्मन शब्द है, जर्मन अवधारणा है, जिसका मैक्स वेबर ने अपने समाजशास्त्र में बहुत व्यापक उपयोग किया था। Worsten literally means sympathetic and interpretive understanding, which in turn implies that the sociologist needs to understand the point of view of the actor in order to interpret his actions। तो आप लोगों को याद होगा जब हम सोशल एक्शन की बात कर रहे थे उसमें हमने कुछ वर्स्टेन की भी चर्चा की थी और तब मैंने आपको बताया था कि वर्स्टेन का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सहानुभूतिपूर्ण या निर्वचनात्मक समझ। अर्थात जो सोशियोलॉजिस्ट है, जो समाजशास्त्री है, वह अपने जो अध्ययन की जा रही इकाई है यानी व्यक्ति की, एक्टर की, कर्ता जो एक दी हुई दिशा में सोशल एक्शन कर रहा है, सामाजिक क्रिया कर रहा है, उसकी जगह खुद को रखे और वह जो मीनिंग्स दे रहा है अपनी क्रिया को, वह जो अर्थ दे रहा है अपनी क्रिया को, अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ दे रहा है, उस अर्थ को समझने की कोशिश करे। तभी वह उसकी क्रिया का सही ढंग से निर्वचन कर सकेगा, तभी वह सामाजिक क्रिया को ठीक ढंग से उसकी संपूर्णता में समझ पाएगा। तो वर्स्टेन वास्तव में एक इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रेटिव मीनिंग क्रिएट करना है कि आप न सिर्फ क्रिया को देखें पर क्रिया के पीछे व्यक्ति का क्या मोटिव है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या दृष्टिकोण है, उसको भी समझें, तभी आप क्रिया के स्वरूप को समझ पाएंगे। यह मूलतः वर्स्टेन का अर्थ है। It involves entering into the shoes of the actor to understand his motive, meaning, point of view। तो शूज़ ऑफ द एक्टर का मतलब ये है कि वह स्वयं को कर्ता की जगह रखे। कौन? समाजशास्त्री या सामाजिक अध्ययन करता। वह स्वयं को कर्ता की जगह रखे और फिर उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करे, उसके मीनिंग, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करे, और जब वह उसके मीनिंग को समझेगा तभी वह सामाजिक क्रिया के स्वरूप को सही ढंग से समझ पाएगा। Unlike Durkheim, who treated the other as an object to see how it behaved towards external stimuli, Max Weber asserted that the other should be treated as a subject to not only know how he reacts, but also why he chose to react the way he did। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दुर्खीम और मैक्स वेबर का जो अप्रोच है वह बिल्कुल अलग है या उसमें कुछ मतभेद है। ये तो सही है कि दुर्खीम और मैक्स वेबर दोनों ही सामाजिक प्रघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन जो तरीका है अध्ययन का वो दोनों का अलग अलग है। जहाँ दुर्खीम की मेथोडोलॉजी बड़ी पॉजिटिविस्ट थी, बिल्कुल वही मेथोडोलॉजी जो प्राकृतिक विज्ञानों की रही है उसका ही उसी तरह से रिगरस उपयोग वह समाज के अध्ययन में करना चाहते थे। वही मैक्स वेबर का कहना है कि नहीं, हमारी मेथोडोलॉजी को अलग होना होगा, क्योंकि हम जिन घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं उनकी प्रकृति मूलतः अलग अलग है और इसलिए एक ही मेथड से हम दोनों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दुर्खीम और मैक्स वेबर में। तो दुर्खीम क्रिया को देखते हैं और जब वह अध्ययन करते हैं तो वह कहते हैं कि समाज को या सामाजिक प्रघटनाओं को वस्तु के समान समझें। जैसे कि एक भौतिक पदार्थ होता है, उसी तरह से सामाजिक घटनाओं को भी एक भौतिक पदार्थ समझें और फिर यह देखें कि विभिन्न बाहरी उद्दीपनों का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है या वह बाहरी उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के रूप में वो केवल वो देखे और अपना समझ पैदा करे कि यह ऐसा जो कर रहा है वह क्यों कर रहा है। लेकिन मैक्स वेबर ये कहते हैं कि
हम सिर्फ क्रिया को न देखें बल्कि क्रिया के पीछे छुपे मीनिंग्स को भी समझें। एक्टर जो अपने व्यक्तिनिष्ठ अर्थ दे रहा है किसी भी क्रिया के पीछे उसका अपना क्या व्यक्तिनिष्ठ अर्थ है, उस अर्थ को समझें। रिसर्चर अपने अर्थ निर्मित न करे बल्कि वह उस अर्थ को समझे जो व्यक्ति जो कर्ता उस सिचुएशन में है वह अपनी क्रिया को जो अर्थ दे रहा है उस अर्थ को समझे, तभी वह क्रिया के स्वरूप को ठीक ढंग से समझ पाएगा। Max Weber opined that unlike physical objects that do not have any consciousness and therefore simply react to external stimuli, human beings have consciousness and therefore they create their own understanding of the world around them, give them their own meanings and then respond. तो मैक्स वेबर कह रहे हैं कि भौतिक पदार्थों की तरह मनुष्य जो है वह निर्जीव नहीं है, मनुष्य के पास अपनी चेतना है और उस चेतना के ज़रिए वो उसके आसपास की दुनिया को अपने अर्थ देता है, अपनी तरह से उन्हें समझता है। वह अपने आसपास की दुनिया अपनी चेतना में क्रिएट करता है, पैदा करता है और उस समझ के आधार पर जो मीनिंग वह खुद दे रहा है उस सामाजिक दुनिया को, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसको जो वह स्वयं का अपना अर्थ दे रहा है, उसी के आधार पर वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है, उसके प्रतिक्रिया करता है, उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। तो इसलिए मनुष्य जो है वह भौतिक पदार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक पदार्थों के पास अपनी कोई चेतना नहीं होती है, जबकि मनुष्य के पास अपनी चेतना होती है, अपना विचार होता है, अपना एक तरीका होता है जिसके माध्यम से वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक मीनिंग क्रिएट करता है, एक अर्थ निर्मित करता है, एक समझ निर्मित करता है और उस समझ के आधार पर ही वह क्रिया प्रतिक्रिया करता है। Thus, in order to fully comprehend the nature of social action, it is imperative for the sociologist to understand the meanings that individuals attach to their situations and actions. तो मैक्स वेबर कहते हैं कि चूँकि मनुष्य एक सोचने वाला प्राणी है, एक चेतन प्राणी है और अपनी सोच, अपनी समझ से वह अपने आसपास की जो वातावरण है, जो दुनिया है, उसको मीनिंग्स देता है, उनको एक उनके बारे में एक समझ विकसित करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है समाजशास्त्री के लिए कि वो उन मीनिंग्स को समझे जो व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को दे रहा है, तभी वह क्रिया को सही ढंग से समझ पाएगा। Weber felt that the positive method advocated by Comte and Durkheim was not sufficient to fully comprehend the social reality. तो वेबर का ये मानना था कि दुर्खीम और कोम्त जिस मेथडोलॉजी से सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन कर रहे हैं, उस मेथड से हम सामाजिक वास्तविकता को उसकी संपूर्णता में नहीं समझ सकते। The following are some of the important differences between Weber's method and the positive method of Durkheim. तो अगर हम ये देखें कि दोनों के मेथडोलॉजी में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जो डिफरेंसेस हैं वेबर की पद्धति में और दुर्खीम के प्रत्यक्ष विधि में वो निम्नानुसार हैं। Positive method focuses only on the overt action, whereas Weber's method focuses on the subjective meanings attached to the action. तो जो पॉजिटिव मेथड है यानी प्रत्यक्ष विधि है, जो दुर्खीम की विधि है, वो केवल क्रिया पर ही फोकस करती है कि किस तरह से रिएक्ट किया, लेकिन जो वेबर की मेथडोलॉजी है वर्स्टहेन, वह ये कहती है कि हम उन मीनिंग्स, उन अर्थों को भी समझें, जो उन व्यक्तिनिष्ठ अर्थों को समझें जो कर्ता अपने क्रिया को दे रहा है, और फिर हम उस मीनिंग को समझकर हम सामाजिक क्रिया के वास्तविक स्वरूप को समझें। द पॉजिटिव मेथड sees an objective reality out there. Weber's method sees reality as being constructed by the individual in his consciousness. तो ये एक और महत्वपूर्ण अंतर है। दुर्खीम ये कहते हैं या उनका पॉजिटिव मेथड ये कहता है कि सामाजिक वास्तविकता अपने आप में एक रियलिटी है, एक वास्तविकता है, जो कि अपने आप में एक स्वतंत्र वास्तविकता है, एक अद्भुत वास्तविकता है। जैसे वो कहते हैं कि सोसाइटी इज़ अ रियलिटी सुई जेनरिस, यानी वह अपने आप में एक अद्भुत, विचित्र और स्वतंत्र वास्तविकता है,
लेकिन मैक्स वेबर कहते हैं कि समाज कोई दी हुई चीज़ नहीं है, कोई दी हुई वास्तविकता नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की चेतना में निरंतर निर्मित होती रहती है। वह जैसा मीनिंग उसको देता है वैसी दुनिया उसके आसपास क्रिएट होती है, और जो उसकी दुनिया वह जो है निरंतर अपनी चेतना में समाज को निर्मित करता है, ऐसा मैक्स वेबर का कहना है। The positive method is by and large quantitative in nature, whereas Weber's method is based on a qualitative approach. तो जो दुर्कीम की जो मेथडोलॉजी है, या जो प्रत्यक्षवाद है, जो पॉजिटिविस्टिक साइंस है, वो ये कहती है कि हम अधिक से अधिक परिमाणात्मक मापन करें, हम अधिक से अधिक संख्यात्मक या सांख्यिकीय विश्लेषण करें, अधिक निश्चितता लाएं, अधिक ऑब्जेक्टिविटी लाएं, अधिक वस्तुनिष्ठता लाएं, और अधिक उसके अंदर सत्यापनशीलता हो। इस दृष्टि से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रात्मक विश्लेषण करें, क्योंकि वो ज़्यादा साइंटिफिक, ज़्यादा वैज्ञानिक, ज़्यादा सत्यापनशील, ज़्यादा निश्चित, ज़्यादा प्रिसाइज होता है। जबकि मैक्स वेबर का कहना था कि हमें मीनिंग्स पर जोर देना चाहिए, हमें सब्जेक्टिव अप्रोचेस पर जोर देना चाहिए, हमें जो कॉन्शियस मनुष्य की जो चेतना है उसका अध्ययन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वह उनका विश्लेषण अधिक गुणात्मक है, जहाँ संख्याओं पर, जहाँ परिमाणात्मक मापन पर, जहाँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर बहुत जोर नहीं है, बल्कि गुणात्मक तरीक़े से मनुष्य की चेतना का अध्ययन करना है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि अधिक संख्याओं पर, अधिक फिज़िकल मेजरमेंट पर, मापन पर जोर है, दूसरी तरफ ज़्यादा इंटरप्रिटेशन पर, ज़्यादा निर्वचन पर, ज़्यादा जो गुणात्मक पक्ष है व्यवहार का, उस पर अधिक जोर है। तो ये दोनों अप्रोचेज़ हैं समाज को समझने के। दुर्कीम के अप्रोचेज़ के अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं, वेबर के अप्रोच के भी अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं, लेकिन दोनों का अल्टीमेट जो गोल है वो यही है कि हम समाज के बारे में एक प्रामाणिक, एक और वैज्ञानिक जानकारियाँ और समझ विकसित करें। तो वर्स्टहेन की जो अवधारणा है उसके संबंध में आप लोगों को ये जानकारी मुझे देनी थी। मुझे उम्मीद है कि आप वर्स्टहेन की जो अवधारणा है उसको समझने में कुछ हद तक सफल हुए होंगे। आप जो भी इस संबंध में किताबें हैं उनको भी देखें, और फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट्स हैं, कोई शंकाएं हैं, कोई सवाल हैं, तो आप पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।